हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेटेस्ट प्रॉब्लम सीरीज का सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से। और क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो टॉपिक है हम लोग इसमें से क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ उसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका भी एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और आप लोग को कोई तरीका है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है। A particle of mass n moves in two-dimensional space xy under the influence of a Hamiltonian is given x square plus py square under 2m plus 1 by 4 m omega square 7x square plus 7y square plus 9x square. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फास्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए यहाँ पे बोला गया कि आप सेकंड डेसिमल प्लेस। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ना एक्चुअली हैमिल्टोनियन गिवन रहता है, उसका अकॉर्डिंग जो है कि एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। बट उसके इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली जितना क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में तो क्या होता है एक्चुअली a इक्वल टू px स्क्वायर अंडर 2m प्लस py स्क्वायर अंडर 2m प्लस ऐसा होता है कि हाफ ऑफ जो है कि ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, इन जनरल क्वेश्चन का जो तरीका होता है यही होता है। बट यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे जो है कि xy प्रोडक्ट का जो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए तो बेसिकली एक मेथड है वो आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए ये जो x1 है ना इसको आपको एक्सप्रेस करना है कि अब मान लीजिए पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है कि x1 x2 टू डायमेंशन में और मोमेंटम कोऑर्डिनेट जो है कि p1 p2। देखिए मेरा सॉल्यूशन का तरीका, तो मैंने यहाँ पे क्या किया px p1 plus p2 अंडर रूट 2 ऐसे कंसीडर किया, py जो है कि p1 minus p2 अंडर रूट 2 कंसीडर किया। तो ऐसा तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर तो क्या है, तो दैट मींस जो एक्चुअली यहाँ पे चाहिए ना px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर तो इक्वल हो रहा है p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके देखिए कि पोजीशन में भी मैंने यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखा है x1 प्लस x2 अंडर रूट 2, y इक्वल टू मैंने यहाँ पे कंसीडर किया x1 माइनस x2 अंडर रूट 2। ओके, तो सिमिलरली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है x1 प्लस स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो सिमिलरली xy आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा x1 प्लस स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर अंडर 2। तो सिमिलरली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट पहला जो है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट टर्म प्रेजेंट रहेगा ना हैमिल्टोनियन में, तो आपको जो करना है कि एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट में लेके जाना है। तो मींस क्या होता है कि पोटेंशियल जो होता है ना हाफ x स्क्वायर के फॉर्म में होता है कि x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसा होता है, बट इसमें xy प्रेजेंट है। सपोज मान लीजिए कि yz प्रेजेंट है, तो मींस जो प्रोडक्ट है ना y है उसके साथ z भी है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको जो है कि xy को लेके जाना है एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट में, बस वो आप कर लेंगे ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि xy को छोड़ के अनदर टू कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया जो है कि xy को छोड़ के x1 x2। तो सिमिलरली मोमेंटम क्या था px py था, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि p1 p2। देखिए इसमें जो हमको यहाँ पे जो वेरिएबल मिल रहा है तो क्या हो रहा है कि हैमिल्टोनियन में a गिवन था, तो उसमें मैंने क्या किया xy के रिप्लेस में xy जो था उसके रिप्लेस में मैंने x1 x2 लिखा और p1 x py के रिप्लेस में p1 p2 लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो जो मिल रहा है a आ रहा है, तो फिर देखिए इसको सिंपलीफाई करके जो आ रहा है a रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो दैट मींस देखिए यहाँ पे जो आ रहा है ना एक्चुअली जो जनरल हैमिल्टोनियन का फॉर्म होता है हैमिल्टोनियन का फॉर्म होता है हमने उसे करके लिए वही आ रहा है। तो मींस यहाँ पे जो है ना एक्चुअली a जो है क्या है कि हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ऐसा आ रहा है। तो मींस जो है ना a जो आ रहा है दैट इज क्या है ये जो है ना एक्चुअली क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए कि a जो है एक्चुअली जो फॉर्म आएगा एनर्जी का a रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि n1 प्लस हाफ ऑफ h का ओमेगा होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि a जो है एक और भी अंडर 2 3 अंडर 4 ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है। ठीक है, देखो बस अब क्या होता है कि एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा अब क्या होगा कि x स्क्वायर अंडर 2 प्लस मान लीजिए कि py स्क्वायर अंडर 2 प्लस यहाँ पे जो है p1 अंडर 4 और m x स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, तो आप ऐसे उसमें एक पोटेंशियल का फॉर्म क्या होता है कि हाफ ऑफ m ऑफ यहाँ पे जो है क्या है कि हाफ ऑफ m इसमें जो है कि 2 ऑफ रूट 2 ऑफ जो है कि रूट 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, तो दिस इज एक्चुअली ओमेगा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आ रहा है इन एनर्जी का फॉर्म है, तो दैट्स एक्चुअली ये यूज होगा जो है कि रिजल्ट में। ठीक है, तो इसलिए ये जो यहाँ पे आ रहा था हैमिल्टोनियन इसमें प्रोडक्ट 23 अंडर 4 एक रिजल्ट आ रहा है और यहाँ से जो आ रहा है कि n2 के साथ जो आएगा टू डायमेंशनल बोला गया था। टू डायमेंशनल के केस में क्या होता है कि n1 प्लस हाफ h का ओमेगा 1। ओके, यहाँ पे जो ओमेगा 1 है ना दैट इज एक्चुअली √23 अंडर 4 ओमेगा। ठीक है, तो ऐसे करके एनर्जी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एनर्जी का फॉर्म क्या होगा
या ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा? तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है कि n1 n2 हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो होता है ना क्वांटम नंबर दैट इज एक्चुअली जो है कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसी ग्राउंड स्टेट के लिए n1 n2 का वैल्यू जो है कि यहाँ पे मैंने 0 0 कंसीडर किया। तो 0 0 कंसीडर करने से जो आ रहा है 1.75, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फास्ट स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इसलिए मैंने पहले ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट कर लिया। तो सिमिलरली देखिए फास्ट स्टेट कब आएगा, जैसे कि ग्राउंड स्टेट इतना मिल रहा है तो उसके बाद में जो एनर्जी लेवल आएगा दैट इज एक्चुअली फास्ट स्टेट। तो जो पॉसिबिलिटी है ना एक्चुअली क्या है कि n1 0 n2 1 इसके लिए आएगा, ठीक है। n1 1 करेंगे, n2 0 करेंगे तो एनर्जी जो है कि ज्यादा आएगा, दैट मींस ये जो है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट करके क्या आ रहा है फास्ट स्टेट का जो एनर्जी आ रहा है 2.86, ग्राउंड स्टेट का आ रहा है 1.75। तो ये कैलकुलेट करके जो आ रहा है रेशियो पूछा गया था एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी और जो कि ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, तो इसमें जो आ रहा है 1.63 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो है कि आपको सेकंड डेसिमल प्लेस दैट इज 1.63 जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो अभी फिर नहीं आपको कोई सजेशन है इस क्वेश्चन में, आपको कोई दूसरा तरीका आ रहा है या आपको मतलब जो है इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप जो है कि कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।